वेलकम टू अमन अमीर रमजोल फ्रेश सोसाइटी। आपका स्वागत है यूपीएससी हब के चैनल में। द हिंदू के करंट के साथ हम आए हैं। आपको आज 2 क्वेश्चन क्विज प्रीलिम्स बेस्ड कराएंगे और एक एडिटोरियल जो कि इम्पोर्टेंट है जीएस सेकंड के अनुसार। अमन अमीर रमजोल फ्रेश सोसाइटी फ्री में आपको यूपीएससी क्लासेस दे रही है और यूपीएससी के बच्चों को एक बेहतर कैरियर बनाने के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन कर रही है, जिसके फाउंडर हैं अशफाक सिद्दीकी और ये क्लास है करंट के कोच काजी हम्माद अली की। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है हम आज बोल चुके थे, सुबह ही बोला था मैंने और अभी भी मैं कह रहा हूँ, कल से प्रॉपर इंशाल्लाह 6 बजे क्लास मिलेगी। लेकिन आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से जो कि हमारी करंट की क्लास लेट हो चुकी है। तो आइए देखते हैं करंट की तरफ। भारत की सामने चुनौती से निपटना। चीन पाकिस्तान खतरे से निपटने के लिए राजनीतिक रूप से निर्देशित सिद्धांत और व्यापक सैन्य क्षमता की आवश्यकता है। देखिए, अभी ये मेंस का एक क्वेश्चन बन गया जो कि आपके मेंस में ऐसे ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अपने शब्दों में या इस पर विचार करें। कह देंगे अपने शब्दों में इसका जो है उल्लेख करें, अपने तर्क प्रस्तुत करें या विचार करें, ऐसे कुछ, या विस्तार पूर्वक समझाइए। तो देखिए, इसमें तर्क दिया है कि ऐतिहासिक रूप से चीन ने कभी भी भारत पाकिस्तान संघर्ष में सैन्य रूप से हस्तक्षेप नहीं किया है और भारत और चीन के बीच आर्थिक, राजनयिक और राजनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच किसी भी सशस्त्र संघर्ष को खारिज करते हैं। नतीजतन भारतीय रणनीतिक सोच पाकिस्तान पर भारी पड़ गई है और वहां से निकलने वाले सुरक्षा कारणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है, जो संघर्ष चला है, जो उनके बीच में जो संबंध है, उसमें कभी भी चाइना ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन चाइना दिमाग से खेलता है। चाइना ने पाकिस्तान को, कहते नहीं है कि उनके कांधे पे तीर रख कर छोड़ता है, यानी बंदूक चलाता है, और चाइना ने पाकिस्तान के कांधे पर बंदूक रखकर चलाया है, ये सभी जानते हैं। लेकिन एक बार हम चीन पाकिस्तान सैन्य संबंध के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। निश्चित रूप से चीन पाकिस्तान संबंध कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे पहले से कई अधिक गंभीर प्रभाव आज भी हैं। चीन ने हमेशा दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव के लिए पाकिस्तान को एक काउंटर के रूप में देखा है और पाकिस्तान के कुल हथियारों के आयात का 73% हिस्सा चीन के साथ सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। पाकिस्तान वायुसेना और विपुल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के बीच शाहीन 9 पाकिस्तान चीन संयुक्त अभ्यास पर, अब जो कि हाल में समाप्त हो चुका है, पर अपनी टिप्पणी में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कहते हैं कि संयुक्त अभ्यास से दोनों वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में काफ़ी सुधार होगा, अधिक ताकत और सामंजस्य के साथ उनके बीच अंतर को बढ़ावा दे रहा है और बढ़ाता है। आइए इस पर विचार कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान है वो क्या कर रहा है कि जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वो चाइना से कभी मदद मांगता है तो चाइना उनका फ़ायदा उठाता है। जैसे अभी अमेरिका से मांग लिया तो अमेरिका फ़ायदा उठाता है। अब जब चाइना और अमेरिका में जब लड़ाई होगी तो फिर पाकिस्तान पिसेगा उसमें। और पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं कि भाई पाकिस्तान ऐसा हो गया है, धीरे धीरे उसको जो है अपने वहाँ आतंकवादियों को जो है रख रहा है जिस तरीके से, और जो कर रहा है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और जिस तरीके से जो है वो चाइना को जो है वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इंडिया से बैर ले रहा है, तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो आइए क्विज देख लेते हैं। आज प्रीलिम्स बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स बेस्ड। कह रहे हैं कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 द्वारा जारी किया जाता है। अब 4 ऑप्शन है: विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
और यूपीएससी का फेवरेट उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से अब यूपीएससी का जो फेवरेट है उपरोक्त में से कोई नहीं वही है। अब इसमें कह रहे हैं भारत ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 पर 26वें स्थान पर गिर गया है। पिछले साल की रैंकिंग में ये देश 79वें स्थान पर था। द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर भारत में जारी की गई है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, कमो 226T उपयोगिता हेलीकॉप्टर हाल ही में खबरों में था। ये किस देश द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, रूस, भारत, यूएसए, फ्रांस। इसका उत्तर होगा रूस, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में रूस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है और दिन ब दिन वो अपने वहाँ देख रहा है। देखिए, जो कोविड का प्रभाव से भारत ग्रस्त है, यूएसए ग्रस्त है, फ्रांस ग्रस्त है, हर जगह चाइना ग्रस्त है, लेकिन रूस जो है वो नई नई जो है उसके बीच में भी नई नई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, नई नई टेक्निक ला रहा है। इससे हमें मानना पड़ेगा कि रूस ही है और यही सही उत्तर है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद। जुड़े रहिए अमन अमीर हमजा की सोसाइटी की तरफ से, जो कि फ्री सेवा दे रही है आपको। और एक बात और कहना चाहेंगे, एक कदम यूपीएससी की ओर, यह हमारा स्लोगन है। इसके साथ आप भी चलें, बढ़ते रहें। ईश्वर करे आप सभी कामयाब हों। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।